एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये ध्यान रखिएगा। एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अ वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन यूज होता है एटम में, उसे भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। एस ऑर्बिटल्स के लिए L इक्वल टू 0 होता है एंड M इक्वल टू 0 होता है। दीज ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में और सिमेट्रिकल होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 नियर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लार्जर द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। मीन्स जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। सो 1s इज स्मॉलर देन 2s। जैसे कि 1s में n इक्वल टू 1 है और 2s में n इक्वल टू 2 है, तो n किसके लिए ग्रेटर है? 2s के लिए। तो इसका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा और 1s का साइज कम होगा। रेडियल नोड आर फाउंड इन 2s ऑर्बिटल्स। ये ध्यान रखिएगा, 2s ऑर्बिटल्स में रेडियल नोड्स पाए जाते हैं जबकि 1s में नहीं पाए जाते। s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दिशाहीन होते हैं। ये डायग्राम देख सकते हैं जैसे आप 1s का और 2s का बनाया गया है। शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल हैं दोनों, 1s एंड 2s, और सिमेट्रिकल है न्यूक्लियस के चारों ओर। आइए p ऑर्बिटल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए L इक्वल टू 1 होता है और m की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। m इक्वल टू -1, 0 और 1। p ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में px, py और pz बनाए गए हैं डायग्राम। ये कैसे हैं? डम्बेल शेप की तरह होते हैं। p ऑर्बिटल हैव 3 ओरिएंटेशंस। इसकी 3 ओरिएंटेशन होती है। जैसे देख रहे हैं आप 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 इसमें बनाए गए हैं, x, y और z। दीज आर डिनोटेड बाय px, py एंड pz। दे आर सिमेट्रिकल बट डायरेक्शनल कैरेक्टर्स। ये सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन डायरेक्शनल कैरेक्टर पाया जाता है इनमें। 3 p ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी सो दे कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो हमें सबको पता है, और इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। द 2 lobes ऑफ p ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड बाय अ नोडल प्लेन। जो p ऑर्बिटल्स के जो लॉब्स होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? नोडल प्लेन से। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं d ऑर्बिटल की तरफ। d ऑर्बिटल में क्या होता है? L इक्वल टू 2 होता है इसके लिए, और m की कितनी वैल्यू होती है? 5। जैसा कि हम जानते हैं d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो m की वैल्यू भी 5 होती है। m इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स। इसमें 5 d ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। दे हैव कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाले ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स dxy, dxz एंड dyz प्रोजेक्ट इन बिटवीन द एक्सिस। ये जो हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्सिस के बीच में बनाए जाते हैं। एंड dz² एंड dx² - y² लाई अलोंग द एक्सिस। ये जो है वो एक्सिस के अलोंग बनाए जाते हैं। ऊपर के 3 एक्सिस के बीच में बनाए जाते हैं और जो dz² एंड dx² - y² हैं ये एक्सिस के अलोंग बनाए जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप dx² - y² एंड dz²। ये एक्सिस के अलोंग है और ऊपर के जो 3 है वो एक्सिस के बीच में है।